क्या तुम यकीन करोगे कि इस बड़े नदी के बीच पूरा एक गांव बसा हुआ है जहां पहुंचने के लिए प्रॉपर कोई रोड नहीं है और आज भी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी यहाँ हर घर में टीवी और फैन चलता है। चलिए देखते हैं कैसे। इस गांव तक पहुंचने के पहले स्टेप था कि इस नदी को पार करना। दूर से ये सफर आसान लग रहा था, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस बोट से उतरने के बाद क्या होने वाला है। हमें नहीं पता था कि असली चैलेंज बोट के बाद शुरू होंगे। नदी पार करने के बाद हमें लगा कि गांव बस यही से शुरू हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमारी स्वागत इस बड़े गड्ढे ने किया। हमने अभी जस्ट नदी क्रॉस किया। यहाँ आसपास सिर्फ खुला मैदान ही था और गांव तक पहुँचने के लिए हमें बस चलते ही जाना था। लेकिन कुछ देर बाद हमें जो देखने को मिला उसने पूरे जर्नी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। हम इधर फंस गए हैं, मतलब इधर लग रहा है कि बहुत पानी है इधर। अगर क्रॉस कर पाएंगे, चलो देखते हैं। और आई गेस यही गांव जाने का एक लौता रास्ता होगा। लिटरली इसमें इतना पानी हमको क्रॉस करके आना पड़ा और शायद दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है ये रोड क्रॉस करने का। बोट से उतरने के बाद हमें लगा था कि बस 5-10 मिनट चलना होगा, लेकिन हर थोड़ी देर बाद और एक तालाब आ जा रहा था। हम आगे बढ़ रहे थे, उतना ही लग रहा था कि ये गांव कितने अंदर तक बसा हुआ है। रास्ता देखकर अंदाजा लग रहा था कि इस बरसात के समय यहाँ चलना कितना मुश्किल होता होगा। मतलब ये रोड है लिटरली, मतलब यकीन कर सकते हैं, मतलब ये गाँव जाने का एक लौता रोड है जहाँ से आपको गुजर के जाना ही पड़ेगा। ये 5वां लेक है जो हम क्रॉस कर रहे हैं अभी, क्योंकि कुछ दूर पे कुछ घर दिख रहा है और आई गेस हम जिस गांव के तलाश कर रहे हैं वो यही है। अब तक जितने भी तालाब आए थे हम उन्हें आसानी से पार करते हुए आ रहे थे, लेकिन आखिरी तालाब पर पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। यहाँ पानी काफी ज्यादा था, इसलिए हमें अपने रास्ता बदलकर दूसरे तरफ से जाना पड़ा। और इधर से हम नहीं जा सकते, इधर बहुत पानी है और हम दूसरे साइड से जाने का ट्राई करते हैं। एक की बात एक, इतने सारे मुश्किलें पार करने के बाद पहली बार हमें लगा कि हमारी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। आखिरी तालाब के उस पर जैसे ही गांव के घर नजर आई, इतनी देर की सारी थकन एक पल के लिए गायब सी हो गई। उस वक्त ऐसा लगा जैसे इतने लंबे जर्नी के बाद हमें आखिरकार उम्मीद की पहली किरण दिख गई हो। इस गाँव की एक खासियत है, इधर शुरू से बिजली नहीं है, लेकिन हर घर में सोलर लाइट लगा हुआ है। आखिर इतनी लंबी और मुश्किल जर्नी के बाद हम इस छोटे से गांव तक पहुंच ही गए। दूर से देखने में ये गांव जितने शांत और खूबसूरत लगता है, उतने ही अलग है यहाँ के लोगों की जिंदगी। इस पूरे गांव में लगभग 20 से 25 घर है और हर एक घर की अपनी एक कहानी है। यहाँ का माहौल शहरों की भागदौड़ से बिल्कुल अलग है। चारों तरफ सिर्फ शांति और प्रकृति नजारा आती है, लेकिन इस सुकून के पीछे कई मुश्किलें भी छुपी हुई है। कभी इस गांव में एक स्कूल हुआ करता था, लेकिन कुछ साल पहले आई बाढ़ ने उस स्कूल को पूरी तरह डुबो दिया। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ के लोगों के हेल्थ केयर है। गांव में कोई भी हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर नहीं है। अगर किसी को अचानक तबीयत खराब हो जाए या इमरजेंसी पड़ जाए तो इलाज के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता है। सोचिए, जिस रास्ते से हम इतने मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे, उसी रास्तों से किसी बीमार इंसान को लेकर जाना कितना मुश्किल होता होगा। फिर भी इतने सारे परेशानियों के बावजूद यहाँ के लोग किसी गाँव को अपना घर कहता है और हर एक दिन मुस्कुराहट के साथ अपनी जिंदगी जीता है।